अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है कि तमाम खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी माशाल्लाह ठीक होंगे। सबसे पहले तो जो दोस्त अब आप चैनल को सब्सक्राइब करके सीज़ेड एवरी फैमिली को ज्वाइन करके आए हैं जी, वेलकम टू सीज़ेड एवरी। और जो दोस्त अब आप चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और बआसानी। और हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें ऑफ सीज़न रहकर करने होते हैं और हम नहीं करते, और सीज़न का आगाज़ होते ही फिर हमारी दौड़ें लग जाती हैं और हम फिर जो है वो उन कामों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक तरफ से जो है ना वो सीज़न का टाइम जो होता है वो बिल्कुल शार्ट होता है और 4 या 5 महीने बाज़ जगहों पे होता है, बाज़ जगहों पे जो है ना वो 5 से 6 महीने होता है। तो उसमें फिर जो होता है टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम वो सारे काम करके और हम जो है वो बाकी दोस्तों के साथ, बाकी फैंसीज़ के साथ जो है ना वो पूरे पहुँचें। तो ऐसे कामों को जो है ना वो हमें चाहिए कि हम ऑफ सीज़न में रहते हुए वो सारी चीज़ें हम जो है ना वो कर लें जिन्हें हमें जो है ना वो इन सीज़न जाकर उनका जो है वो फ़ायदा हो। तो उससे पहले एक चीज़ आप दोस्तों के गोशगुजार करना ज़रूरी है कि जी वीडियोज़ को जो है वो स्किप मत किया करें। वीडियो को आपने A to Z देखना होता है, एक को उसको जो है ना वो ज़रूर देखा करें ताकि जो जो चीज़ें, जो जो बातें कन्वे करने की कोशिश की जा रही है वीडियो बनाने वाले की तरफ से आपके लिए, तो वो आप तक ज़रूर पहुँचें। ठीक है जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम जो है वो वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे और फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगे। और हाँ, दोस्तों के साथ जो है वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ कि जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपकी शेड में नए बर्ड्स आए हैं और उसके बाद जो है ना आप कुछ परचेजिंग करके जो है ना वो लाए हैं अपनी शेड में, तो आपने उनकी एज को देखते हुए तकरीबन 3.5 महीने 4 महीने का जब बर्ड आपने परचेज़ किया है फर्स्ट ब्रीड वाला, तो आप उसका DNA फर्स्ट प्रायोरिटी पे करवा लें। या तो आपने DNA वाला बर्ड परचेज़ किया है, वेल डन। अगर आपने वो काम नहीं किया या आपने अपने जो है वो शेड में एक पट्ठे रोके हुए हैं अपनी जो है ना वो नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो आप उनका DNA कंफर्म करवाएं पहले ताकि आपको आपकी पेयरिंग के बारे में कंप्लीट पता हो कि जी मेरे पास कितने मेल और कितने फीमेल हैं और मुझे कोई बर्ड चाहिए या नहीं चाहिए, या एक्सचेंज करना है, या जो भी करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद पेयरिंग अगर आप करना चाहते हैं वो एक अलग सी चीज़ है, लेकिन आप कोशिश करें कि उनको जो है ना वो मर्ज़ी की पेयरिंग करने दें। मर्ज़ी की पेयरिंग करने से ये होगा कि जी वो जब अपने मर्ज़ी से अपना जो है ना वो साथी चुनेंगे, मर्ज़ी से अपनी जो है वो पेयरिंग बनाएंगे, तो उसका इन सीज़न जाकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो वो पेयर जो है वो आपस में बाउंड जल्दी होगा और फिर ब्रीडिंग सीज़न में जाकर वो ब्रीडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इंशाल्लाह उनका रिज़ल्ट भी, उनके जो चिक्स आएंगे वो भी हेल्दी होंगे और बहुत अच्छे होंगे। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जी अगर आप देखें अभी ये जो काम है ये एक सब्र आज़मा काम है। ठीक है। तो इसमें जो पेयरिंग है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी की पेयरिंग करनी है तो इसको जो है ना आप जल्दी से स्टार्ट करें। मकसद कि अभी आपने बर्ड को रेस्ट पे छोड़ा हुआ है तो आप उसके साथ साथ अपनी पेयरिंग के बारे में भी सोचें, ना कि आप जाकर जो है जी वो जुलाई के बाद या अगस्त के बाद आप तैयारी करना शुरू कर दें कि जी अभी मैं कौन सी पेयरिंग करूं, अभी मैंने क्या करना है, मैंने किस बर्ड को किसके साथ लगाना है। तो वो सारी चीज़ें सोचने का वक्त आपके पास होता है। यहाँ से अप्रैल से लेकर आपने सितंबर तक या अगस्त के एंड तक आपने वो चीज़ें सारी अपनी प्रिपेयर कर देनी चाहिए आपको। तो उसमें यह है कि जी आप अभी देखें कि जी लव बर्ड की जो पेयरिंग है उसमें आपको 1 घंटा भी लग सकता है और उसके बाद जो है ना वो आपको 1 माह तक, 1.5 माह तक भी उसमें उसकी पेयरिंग में आपको लग सकता है। तो अगर आपका इतना टाइम जो है वो ज़ाया होगा तो आपको जाकर सीज़न में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब तक आपका पेयर प्रॉपर बाउंड नहीं होगा तो आपको जो है ना वो उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जिस तरीके से बेहतरीन बाउंडेड पेयर का जो है ना वो रिज़ल्ट आता है। पेड़ लगाने के बाद फिर जो है ना वो आप बार बार जो है उनको डिस्टर्ब ना करें। अपने शेड में आपने जाना है अगर जी तो आप जो है वो जाएं ज़रूर, लेकिन ये है कि आप वहाँ पर जाकर जो है वो बर्ड्स को जो है ना बार बार उनको ना तांके झांकें, वो डिस्टर्ब ना करें, स्ट्रेस में बर्ड ना आए ताकि उनको जो है ना वो प्राइवेसी मिले, उनको टाइम मिले। उसके बाद जो है ना आपने अपने बर्ड्स की जो है ना वो खुराक का भी ख़ासा ख्याल रखना होता है। इन सीज़न में तो जाकर हम ज़ाहिर है एक एक्स्ट्रा जो है ना वो केयर अपने बर्ड्स को देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमें गर्मियों में भी ऑफ सीज़न में रहते हुए भी जब हमने बर्ड्स को नेस्ट उस पर छोड़ा हुआ है, रेस्ट पे छोड़ा हुआ है,
तो आप उस दौरान भी अपने बर्ड्स का उसी तरीके से ख्याल करें जिस तरीके से आप इन सीज़न ख्याल करते हैं। आप उनको मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और बाकी ये कैल्शियम वगैरह अगर प्रोवाइड करते हैं जाकर सर्दियों में और इन सीज़न में, तो उसी तरीके से आप उनको गर्मियों में भी जो है वो उन चीज़ों की जो है वो उनको खुराक में ज़रूर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जाकर सीज़न में जो है ना वो उस तरीके से ज़्यादा वो जो है ना वो पुरज़ोर होकर वो उनका वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बर्ड्स पहले से रेडी होंगे। और उसकी मकदार शार्ट रख कर आप दें उनको, बहुत थोड़ी मकदार में उनको थोड़ा थोड़ा करके आप जो है ना वो वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जो है वो आप, अगर आप 1 ग्राम जो है वो 1 लीटर पानी में दे रहे हैं तो आप ½ ग्राम 1 लीटर पानी में करके उनको जो है ना वो दें चीज़ें। और आप जो है वो ज़ाहिर है सॉफ्ट फूड जो है वो गर्मियों में उसका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन आपने 1 घंटा 1.5 घंटा जब शेड में अपने जो है वो छोड़ना है सॉफ्ट फूड, तो उसमें आप उनको वो चीज़ें डालकर जो है ना वो दें, ताकि जो है ना बर्ड्स आपके जो है वो एक्टिव रहें और दौराने जो है वो सीज़न आपको उस चीज़ का परेशानी ना हो। तो ये चीज़ें होती हैं जी कि जो हमें जो है ना वो गर्मियों में इन चीज़ों का जो है ना एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा जी आपको कि आप जब पेयरिंग जो है ना वो ऑफ सीज़न कर लेंगे, तो आपका जो है ना वो जब पेयर एक साथ एक केज में जो है ना वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा, तो वो एक बेहतरीन किस्म का बॉन्डेड पेयर होगा और उससे आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है जी, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। और उसके बाद ये है जी, इन सब कामों का जो है ना वो करने से आपकी टाइम वेस्टिंग नहीं होती। टाइम आपका जो है ना वो बचता है। जब आप सीज़न में इन होते हैं तो आपके जो है ना पेयर्स तैयार होते हैं, सिर्फ आपने उनको जो है ना वो बॉक्स लगाना है और उसके बाद जो है ना आपने नेस्टिंग देनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जो है ना वो उनका जो है वो काम स्टार्ट हो जाता है। दूसरी अहम बात ये है कि जी आप अपने पेयर्स को जो है वो केज का जो साइज़ है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ दें। कम से कम साइज़ जो है वो 2 बाई 1.5 का केज साइज़ ज़रूर होना चाहिए। ठीक है जी, इस साइज़ का केज आप अपने बर्ड्स को ज़रूर मुहैया करें। उसके बाद ये है कि जी इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने अपने बर्ड्स की खुराक का और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है जी, अपने बर्ड्स को आप अच्छी खुराक दें, अच्छा दाना दें। ठीक है जी, और अच्छी तरीके से जो है ना वो उनको रखें। उनके केजेस की सफाई, उनके पानी वाले, उनके दाने वाले पार्ट्स की सफाई। हाँ, पानी वाला जो है जी वो ये है कि पानी आप उनको दिन में कम से कम 2 दफ़ा जो है वो पानी को ज़रूर तब्दील करें। सुबह आपने जो पानी रखा है उसको दोपहर को चेंज कर दें, दोपहर को फिर आप जो है ना वो रखें और शाम तक उसको पड़ा रहने दें। और पानी वाले पार्ट्स को एक दिन नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर उनको धोएं और साफ़ करें। अपने बर्ड्स की सेहत का ख्याल रखें। इससे जो होगा जी वो ये फ़ायदा होगा कि आपके बर्ड्स भी खुश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। जब आपके बर्ड्स में कोई बीमारी आएगी, खुदा ना ख्वास्ता ये कोई मसला होगा, तो ज़ाहिर है आप भी मेंटली डिस्टर्ब होंगे और आपके बर्ड्स तो वैसे भी डिस्टर्ब हैं। तो इन सब परेशानियों से बचने से बेहतर है कि जी आप इन सब कामों को जो है ना वो टाइम से पहले कर लें, तो आपको जो है ना वो सीज़न में इंशाल्लाह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इंशाल्लाह अच्छी पेयरिंग होगी और आपको ब्रीडिंग भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी मिलेगी। तो हमें जो है वो बर्ड्स का सारा साल ख्याल जो है वो रखना होता है, ब्रीडिंग में भी, ब्रीडिंग सीज़न में भी अलग से, और गर्मियों में जो है ना वो अलग से उसका जो है ना वो ख्याल रखना होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने खूबसूरत कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे बआसानी और सबसे पहले। अपना और अपने बर्ड्स का, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब को और हमारे मुल्क को, हमारे बर्ड्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।